हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा फ्रेंड। इसलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक। और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड, चलते हैं आज के कुछ जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन और देखते हैं कि वे कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें हम अब एग्जाम में उपयोग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए फ्रेंड, ये दिया गया आपको, सोचिए और विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, खांसी और मिजोरम पहाड़ियाँ पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी, फोंगपोई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड, खांसी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही हैं। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं फ्रेंड। पहली बात तो गारो और खांसी कहाँ के हैं? मेघालय की पहाड़ी है, ठीक फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं सही। तो इसका फ्रेंड जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक फ्रेंड। मतलब क्या? इनमें से ये गलत है, ठीक फ्रेंड। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है, ये पॉइंट गलत है फ्रेंड, ठीक। तो फिर मिजो पहाड़ियों को स्थायी भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है, ठीक फ्रेंड। मिजो पहाड़ियों को, ठीक। और मिजो पहाड़ियाँ कहाँ हैं फ्रेंड? तो ये मिजोरम और त्रिपुरा में हैं, ठीक फ्रेंड। मिजोरम और त्रिपुरा में ये मिजो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं फ्रेंड, याद रहेगा। इनमें से ये पॉइंट एक अलग है, ठीक फ्रेंड, जो कि गलत है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए फ्रेंड, सोचिए। ऑप्शन नंबर ए आपको दी गई ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी यमुना, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। चलिए फ्रेंड, सोचिए इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने, अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए फ्रेंड, देखिए इसका सही जवाब। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक फ्रेंड। गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक फ्रेंड। यह लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है, ठीक फ्रेंड। यह हिमालय के गंगोत्री गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है और भारत के विभिन्न राज्यों से होते हुए बांग्लादेश में जाती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है फ्रेंड, ठीक। याद रहेगा फ्रेंड। और बांग्लादेश में इसी गंगा नदी को पद्मा नदी के भी नाम से जाना जाता है फ्रेंड, ठीक। ये हो गई फ्रेंड गंगा की, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक फ्रेंड। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा पठार फ्रेंड काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा। और ये किस राज्य का हिस्सा नहीं है पूछा गया आपसे। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए इस क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मालवा का पठार स्थित नहीं है। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है फ्रेंड। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही जवाब है फ्रेंड, ठीक। यह पठार जो है, ठीक फ्रेंड, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी कुछ पार्ट है और मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ पार्ट है, ठीक फ्रेंड। और इसका क्षेत्रफल लगभग टोटल जो इसका एरिया है लगभग 8200 या कहें कि 8167 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक फ्रेंड। इतना बड़ा है, समझ लीजिए। ये भारत के तीनों राज्य जो दिए गए हैं इनका हिस्सा है, ठीक। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कुट्टा नाद केरल,
ऑप्शन नंबर बी सौराष्ट्र कर्नाटक, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल तमिलनाडु, ठीक फ्रेंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी मालाबार। चलिए फ्रेंड केरल में सोचिए फ्रेंड, विचार कीजिए कि इसका कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड आपने सोच लिया होगा, अब इसका सही जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कौन फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए, कुट्टानाड केरल, ठीक फ्रेंड। यह कुट्टानाड केरल सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है फ्रेंड। यह समुद्र तल से लगभग 2.2 मीटर नीचे स्थित है, ठीक फ्रेंड, याद रहेगा। चलिए फ्रेंड, और यह केरल के केयप्पा और कोयटम जिले में आता है, ठीक फ्रेंड, कुट्टानाद, याद रखिएगा फ्रेंड। यह समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे स्थित है, ठीक फ्रेंड, और यह केरल के केयप्पा और कोयटम जिले में आता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सोचिए फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया। चलिए फ्रेंड देखते हैं इसका सही जवाब। आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा तो सही फ्रेंड देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से जो इंडोनेशिया है वह भारत से बड़ा नहीं है। भारत विश्व का कौन सा फ्रेंड 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, ठीक फ्रेंड, याद रखिएगा, याद रहेगा फ्रेंड। और भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं? तो फ्रेंड वे हैं रूस सबसे बड़ा देश है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर का कनाडा है, फिर तीसरे नंबर का फ्रेंड अमेरिका, और चौथे नंबर का चीन है, चौथे नंबर का चीन फ्रेंड, पाँचवें नंबर का ऑस्ट्रेलिया, और छठे नंबर का ब्राज़ील, ठीक फ्रेंड, और फिर 7वें नंबर में भारत। ये इनका क्रम है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप, पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? ये पूछा गया फ्रेंड, भूटान के साथ पूछा गया है फ्रेंड, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। सोचिए फ्रेंड विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, अब इसका सही जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए असम। इसका सही जवाब फ्रेंड असम, असम इसका सही जवाब है, ठीक फ्रेंड, याद रहेगा। असम जो है उसकी भूटान के साथ लगभग 700 किलोमीटर की सीमा है, ठीक फ्रेंड, कितनी? 700 किलोमीटर की, याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो भूटान की लगभग 267 किलोमीटर की, ठीक फ्रेंड, और पश्चिम बंगाल की लगभग 183 किलोमीटर की, और बात की जाए सिक्किम की तो लगभग 32 किलोमीटर की सीमा है, ठीक, याद रखेंगे फ्रेंड, किससे? म्यांमार से। चलिए फ्रेंड उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा असम राज्य की है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में है? खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। चलिए फ्रेंड विचार कीजिए, सोचिए और विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? चलिए फ्रेंड, खारदुंगला, खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, अटेम्प्ट हो गया होगा आपसे। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब देखिए, तो इसका फ्रेंड सही जवाब ऑप्शन नंबर सी
ठीक फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। ये कहाँ? जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में। ठीक फ्रेंड, ठीक फ्रेंड, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है। ठीक फ्रेंड, याद रखिएगा। कौन सा? खारदुंगला। अब तो यूनियन टेरिटरी हो गई फ्रेंड, पहले ये राज्य थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो बना दिए गए हैं फ्रेंड यूनियन टेरिटरी। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। ताप के अंतर का उपयोग करने में निम्नलिखित में किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? क्वेश्चन है फ्रेंड, ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? ठीक फ्रेंड, किसके लिए ताप का उपयोग किया जाता है? ताप के अंतर का, तापांतर। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए मानसून, ऑप्शन नंबर बी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर सी चक्रवात, ऑप्शन नंबर डी मरुस्थलीय तूफान। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। सोच लिया होगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। याद रहेगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, मानसून। ठीक फ्रेंड, मानसून क्यों, कैसे उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड, मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल क्षेत्र में असमान ताप के कारण होती है। ठीक फ्रेंड, स्थल में तापमान अधिक होता है तो दबाव, वायु दाब जिसको कि कहते हैं, ठीक फ्रेंड, कम होता है, जाहिर सी बात है। जबकि जलीय क्षेत्र में दबाव अपेक्षाकृत स्थल से अधिक होता है। ठीक फ्रेंड, और वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। ठीक फ्रेंड, ये पता होगा। और इसीलिए तापांतर में अंतर पाया जाता है और इसके कारण मौसम बदलते हैं और मौसम से मानसून। चलिए फ्रेंड, ध्यान रहेगा, ताप के अंतर के कारण मानसून में परिवर्तन होता रहता है। ठीक फ्रेंड, यही वजह है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पीडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? चलिए फ्रेंड, पीडमोंट पूछा गया आपसे। ऑप्शन नंबर ए तिब्बत पठार, ऑप्शन नंबर बी बोल्वियन पठार, ऑप्शन नंबर सी मालवा पठार, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख का पठार। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। क्वेश्चन पीडमोंट पठार। चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी, पीड मालवा पठार। ठीक फ्रेंड, पीडमोंट पठार क्या होता है? ठीक, पीडमोंट पठार एक ऐसा पठार होता है फ्रेंड जिसके एक और पर्वत होता है। ठीक फ्रेंड, इसकी एक और पर्वत स्थित होता है। ठीक फ्रेंड, मालवा का पठार एक पीडमोंट पठार है। ठीक फ्रेंड, पीडमोंट पठार ऐसा पठार जिसके एक और पर्वत स्थित हो, ये होता है पीडमोंट पठार। ठीक फ्रेंड, और ये मालवा का पठार ऐसा है। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। चलिए फ्रेंड, सोचिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या फिर ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड, ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा इसका सही जवाब। बॉक्साइट फ्रेंड किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक फ्रेंड, इसका सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा द्वारा किया जाता है। यह लगभग देश के 50% भाग का अकेले उत्पादन करता है उड़ीसा राज्य। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा। चलिए फ्रेंड, और बॉक्साइट किसका अयस्क है पूछा जाता है तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? चलिए फ्रेंड, भारत की पहली यूरेनियम, क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर बी तुमालपल्ले, ऑप्शन नंबर सी पिछली, या फिर ऑप्शन बी दलगूम। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए ये क्वेश्चन को।
आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं जल्दी फ्रेंड सोचिए। भारत की पहली यूरेनियम आता है तो क्वेश्चन हो जाता है, नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाता फ्रेंड। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए जादूगोड़ा। ठीक फ्रेंड, ये कहाँ जादूगोड़ा कहाँ है फ्रेंड? ये झारखंड की है, झारखंड में सिंह भूमि है। ठीक फ्रेंड, जगह है, सुना होगा आपने सिंह भूमि का नाम, वहीं पे है। ठीक फ्रेंड, जादूगोड़ा। ठीक फ्रेंड, और तुम्हारे पल्ले ये कहाँ है फ्रेंड? तो ये फ्रेंड यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक फ्रेंड, और पिछली तो फ्रेंड ये बिहार के गया में स्थित है। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा फ्रेंड। और ये दलभूम फ्रेंड कहाँ है? तो ये झारखंड के सिंहभूम में ए भी स्थित है। ठीक फ्रेंड, याद रखिएगा, उम्मीद करता हूँ आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सोचिए और विचार कीजिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड ताबो मठ पूछा गया आपसे, विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, अब इसका सही जवाब देखिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड देखिए इसका कौन सा जवाब सही हो सकता है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कौन था फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी, HP हिमाचल प्रदेश। ठीक फ्रेंड, इसका सही जवाब है, याद रहेगा फ्रेंड। ताबो मठ किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। यह कितने ऊंचाई पे? लगभग 3050 की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक फ्रेंड, समुद्र तल से 3050 की ऊंचाई पर स्थित है ताबो मठ। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको पहले ही रिपीट हो गया है, सॉरी फ्रेंड। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। ठीक फ्रेंड, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है फ्रेंड, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड। ठीक, और अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।